एक संत था, सुना है कि वो मुर्दों में जान फूंक देता था और फिर उन मुर्दों को इतना प्रभावित कर देता था, इतना आकर्षित कर देता था कि वो मुर्दे खुशी खुशी आत्महत्या कर लेते थे। जी हाँ, क्या आपने सुना है ऐसे किसी संत, किसी नेता, किसी मुजाहिदीन के बारे में? जो भी हो, आपने नहीं सुना है, लेकिन इन बातों के तर्क में, इसकी तह में जाइएगा और महसूस कीजिएगा कि कोई व्यक्ति किसी को इतना प्रभावित कर दे, इतना जगा दे कि वो जाहिल से समझदार बन जाए। वह व्यक्ति जो सोया हुआ था, उसकी इंद्रियां एकदम सुप्त अवस्था में थीं, वो जागृत हो जाएं और वह अपने आप में ऊर्जा से भर जाए और वह जो भी दुनिया की दुर्लभ चीजें हैं वो कर लेने की ठान ले। और बाद में वही नेता, वही संत, वही महात्मा फिर से उसे इतना प्रेरित कर दे, इतना ज्यादा जगा दे कि वह किसी भी मुहिम पर, किसी भी मोर्चे पर अपने आप को, जैसे बहुत लोग होते हैं बम बांध के अपने शरीर में खुद को उड़ा लेते हैं, बहुत लोग होते हैं किसी के कहने पे कुएं में कूद जाते हैं, अपने आप को ही समर्पित समझ लेते हैं, समर्पित कर देते हैं कि मेरा जो जीवन है वो फला के लिए निछावर है, वो जो कहेंगे वो मैं कर दूंगा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसे आप लोग खूब जानते हैं। जी हां, वही बाबा राम रहीम, गुरमीत बाबा राम रहीम, उसी डेरा सच्चा सौदा के महान प्रवर्तक, महान आत्मा, महान बाबा के बारे में कहीं न कहीं कोई बात है जो मुझे विवश कर रही है कि आज मैं उसके बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं। कोई तो बात है, इतना धन संपदा, इतनी प्रॉपर्टी का मालिक, जो बहुत ज्यादा पैसा पूंजी लगा लगा कर कई एक फिल्में बनाए, आपको पता होगा, सैकड़ों एकड़ में उनके फार्म हाउस, उनका आश्रम। एक्चुअली आश्रम फिल्म देखने के बाद, वेब सीरीज आश्रम देखने के बाद जैसे लगता है कि यह फिल्म उनके इर्द गिर्द मंडराती ही नहीं बल्कि उन्हीं की दास्तान कहती है। वह व्यक्ति जिस तरह से इन दिनों जेल से बार बार बाहर आ रहा है, पैरोल पे बाहर आ रहा है, मेडिकल लीव पे बाहर आ रहा है, कोई न कोई बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है इस पूरे मामले से। जी हां, विगत दिनों वह बहुत मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हैं इस समय। 9वें फ्लोर पर उन्हें एक कमरा अलॉट किया गया है। चूंकि वो विशेष पर्सनालिटी हैं तो उन्हें बड़ी सुरक्षा भी मुहैया करानी पड़ती है। इतने बड़े फर्म के वो संत हैं, उनके बहुत सारे चाहने वाले आज भी हैं। तो ऐसे में उनकी केयर करने वाली, देख रेख करने वाली, उनसे मिलने जुलने वाली, पास बनवाली हैं हनीप्रीत जी, जो उनकी नायिका रही हैं, फिल्मों की नायिका, कहने के लिए उनकी मुंहबोली बेटी, उनकी दत्तक पुत्री। लेकिन लोग कहते हैं कि उनके साथ उनके जो संबंध हैं वो बड़े खतरनाक हैं, रिश्तों पर लांछन लगाने वाले संबंध हैं ये। तो यह चल क्या रहा है, क्यों हो रहा है ये बार बार आवागमन, मेडिकल परीक्षण, जांच और इलाज के नाम पर ये जेलों से बार बार निकलना बैठना, हनीप्रीत का मिलना और गुड़गांव के फार्म हाउस में इनकी गुफ्तगू, इनकी मीटिंग चलना। संदेह हो रहा है, संदेह इस बात का कि आप लोग जानते हैं हम लोग हिंदुस्तान में हैं, भारत जैसे विकासशील देश में हैं, विकसित नहीं भाई, विकासशील देश में हैं। इस देश में विजय माल्या जैसे लोग पूरी तैयारी के साथ, व्यवस्था करके पूरे परिवार के साथ शिफ्ट कर जाते हैं लंदन और ब्रिटेन, ठीक है, घोटाले करके, बड़े बड़े घोटाले करके, और वो भी तब जब उनके ऊपर लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया हो कि भाई जहां देखा जाए अरेस्ट कर लिया जाए, जहां पर
वो इंटरपोल वाली पुलिस जो लगी हुई हो, इस तरह की व्यवस्था हो, फिर भी वो लोग निकल जाते हैं देश से। अभी आप देखे होंगे चॉप्सी किस तरह से निकल गया, जाके अभी टाइम वेस्ट कर रहा है, रुपया बर्बाद करवा रहा है भारत सरकार का। वैसे ही और भी तमाम लोग, नीरव मोदी, ये बड़े बड़े शातिर कारनामे करके देश से निकल जाते हैं। हो न हो देख लीजिएगा, हो सकता है बहुत जल्द आप लोगों को सुनने में आए गुरमीत बाबा राम रहीम जी भी ऐसे ही अपनी हनीप्रीत के साथ कहीं दूर निकल जाएं और जाकर किसी आइलैंड पे अपना एक नया आशियाना बसा लें, एक नई दुनिया बसा लें। ऐसा संभव है। ये हिंदुस्तान में हर चीज संभव है। यहाँ पर इतना कुनबा है जो बिकने के लिए एकदम बाजार में खड़ा है, और उस बाजार में बस उनको रुपए से तौल देना है, उनके मुंह में जो है बंडल ठूस देना है नोटों का। और हमें लग रहा है कहीं ना कहीं इस तरह के सौदेबाजी चल रही है। कोई ना कोई रीजन है जो बार बार उन्हें जेल से निकाल के लाया जा रहा है। उनकी मीटिंग पर मीटिंग, मीटिंग पर मीटिंग, सेटिंग पर सेटिंग करवाई जा रही है, और ये जल्द ही यहाँ से फुर्र होने की कवायद में लगे हुए हैं। और एक बार निकल जो गया यहाँ से, वो फिर कहाँ आता है भला? दाऊद इब्राहिम कहाँ आया? विजय माल्या कहाँ आने का नाम ले रहा है? ऐसे न जाने कितने हैं जिनका नाम नहीं दर्ज हुआ, जिनकी रिपोर्ट नहीं दर्ज हो पाई। तो वैसा ही होगा। ये कोशिश में हैं कि कुछ न कुछ कारनामा करें, चूँकि उनको 20 साल की सज़ा हुई है और एक हत्या में जो है आजीवन कारावास की सज़ा हुई है। पत्रकार की हत्या में उसी पत्रकार के बेटे रामचंद्र, कुछ नाम था उनका, महापात्र रामचंद्र, जो भी नाम था पत्रकार का, उनके बेटे अंशुल ने इस पर थोड़ी कड़ी निगरानी लगाई है, लेकिन कुछ होगा नहीं इससे। वो अपना कारनामा करते रहेंगे जब तक कि वो यहाँ से फारनामा ना हो जाएं। तो ये सिलसिला है राम रहीम का, देखिए क्या होता है। जो भी हो, मैं तो चाहूँगा देश हित में यही होना चाहिए कि ऐसा कुछ ना हो। मोदी सरकार जी हैं भाई, कहीं बेइज्जती ना हो, बस, और कोई बात नहीं है। लोग इन्हीं को लांछन देंगे। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर कुछ खबरों के साथ आते हैं। जय हिंद, जय भारत।